बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है और वैसे भी ये बहुत अहम ही क्वेश्चन है कि आप सब्जेक्ट जो है वो रिपीट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा मसला रहता है जब स्पेशली कौन सी क्लासेस में हम बात करेंगे। अभी जिन क्लासेस में सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ किए जाते हैं, अब इसमें आपकी जो क्लास है वो मैट्रिक है, दरस निज़ामी है, मैट्रिक है, और इसके अलावा आपकी जो क्लास है वो एफ़ए है। और इसके अलावा अगर आप बीए एसोसिएट डिग्री की बात करें तो उसमें भी ऐसा है कुछ चीज़ें। तो इसमें जो पॉइंट है, मेन जो चीज़ है, मैं जो यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं कि नहीं। रिपीट करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया है और अब सेकंड सेमेस्टर आ गया है, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है वो क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं। एक सेमेस्टर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो 12 क्रेडिट आवर्स हैं बीए के। अगर एफ़ए की बात करें, एफ़ए के भी 12 हैं और मैट्रिक के भी 12 हैं, लेकिन एफ़ए और मैट्रिक के टोटल 48 क्रेडिट आवर्स हैं। लेकिन बीए एसोसिएट डिग्री के आपको क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे 66 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे। सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आपको और फोर्थ सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे बीए के। तो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक कोड है 402, और अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर जो आ गया है आपका तीसरा या चौथा, आप उसमें ये सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं कि नहीं। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ता है 3 क्रेडिट आवर्स का, और सेकंड सेमेस्टर में भी कुछ आपको चूज़ करने पड़ते हैं क्रेडिट आवर्स। थर्ड और फोर्थ टोटली आपको 18 क्रेडिट आवर्स का कंप्लीट चूज़ करना पड़ता है। तो कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि एक बुक ऑलरेडी उन्होंने पढ़ी होती है, वो सोचते हैं कि दोबारा इसी बुक का इम्तिहान दे लेते हैं। एक तो पहले भी इसका काफ़ी नॉलेज उनके पास आ गया है और दूसरे नंबर पे ये बुक्स आसान है, उन्होंने देख ली है। तो वो क्या करते हैं कि उसी सब्जेक्ट को जो है ना वो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी चूज़ कर लेते हैं। अब उसका दाखिला चला जाता है, बुक्स भी आ जाती हैं, एग्ज़ाम भी हो जाता है, वो पास भी कर लेते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स जब दाखिला भेजते हैं तो वो गलती से सेम जो कोड है वो रख लेते हैं, और क्योंकि 6 महीने के बाद सेलेक्ट करना होता है तो वो सेम कोड आ जाता है। एफ़ए का भी मैट्रिक का भी इस तरह का भी हो जाता है। तो फिर जब बुक्स आ जाती हैं तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ने बुक्स भेज दी हैं तो मतलब ये हमारा एक्सेप्ट हो गया है, तो वो उसी को कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट जो है ना उसके असाइनमेंट भी लिखते हैं और एग्ज़ाम भी दे देते हैं। अब जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना है कि अब एक्सेप्टेबल हो गया है कि नहीं हुआ, मसला क्या हुआ है। मैं आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट है जी, बीए स्टूडेंट है उसकी ट्रांसक्रिप्ट है ये। और इसमें आप देखें कि एक सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं 451। यहाँ पे ये स्प्रिंग 2020 में भी लिया गया और 451 आटम 2020 में भी ये सब्जेक्ट लिया गया। ये मैं आपको ये कर्सर की मदद से दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा है पब्लिक रिलेशंस, यहाँ ऊपर भी देखें पब्लिक रिलेशंस लिखा हुआ है। तो अब मसला क्या हुआ, पास भी हो गए दोनों सब्जेक्ट के। एक जगह पे 67 नंबर आ गए हैं, दूसरी जगह पे 55 नंबर आ गए। एग्ज़ाम पास भी हो गया, सेमेस्टर आगे भी चला गया, सारी चीज़ें होगी। लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये हुआ कि जब तक आपका ये सब्जेक्ट सिस्टम का ये कंप्लीट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें हमेशा इनकम्प्लीट ही लिखा आएगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपको हर सूरत एक सब्जेक्ट कैंसिल करवाना होगा दोनों में से। और इससे हमें क्या पता चला कि आप कभी भी सब्जेक्ट रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रखते हैं और सेकंड सेमेस्टर में सेम कोड का सेम सब्जेक्ट रख लेते हैं,
तो वो काबिल कबूल नहीं है। यूनिवर्सिटी तो कुछ भी नहीं करेगी, वो तो फ़ीस ले रही है, उसने फ़ीस लेकर आपका एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद आपको किताबें भेज देनी है, आपने पैसे दिए हैं, आपने असाइनमेंट जमा करवा देनी है, उसने आपकी रोल नंबर स्लिप भेज देनी है, आपने एग्ज़ाम दे देना। लेकिन मसला क्या हुआ, मसला ये है जब आपका इम्तिहान लास्ट में ट्रांसक्रिप्ट आएगी, जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, तो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री जारी नहीं करेगी, रिज़ल्ट कार्ड जारी नहीं करेगी, बल्कि वो कहेगी कि पहले इन दोनों का हल करवाओ। तो अब इसका आपने क्या, अगर तो आपने पास कर लिया है सब्जेक्ट तो फिर आपको कैंसिल करवाना होगा। अगर आपने पास नहीं किया, सिर्फ दाखिला भेजा है, तो आप उसके एग्ज़ाम ना दें बल्कि उसको छोड़ दें। लास्ट में वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 मरतबा उसका भेजने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। अब तो वैसे भी यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज कर दिया कि एक अगर सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको रीअपीयर का साथ ही रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पास कर लिया है तो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट रिपीट करने, अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी सब्जेक्ट रख के एक ही सब्जेक्ट को बार बार करता रहता। इसलिए ये यूनिवर्सिटी के रूल के ख़िलाफ़ है। आपने सब्जेक्ट कभी भी रिपीट नहीं करना और इस सब्जेक्ट को बड़े ख्याल से लिखना है। जब आप सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ का दाखिला भेजते हैं तो पहले पिछले जितने भी कोर्स होते हैं उनको एक जगह पे लिख लिया करें, ताकि आप जब चूज़ करें तो उनमें से कोई चूज़ ना हो जाए। ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मैट्रिक इसकी बीए की बात करें, स्पेशली ये बहुत से मामला बीए में होते हैं, तो आप लिस्ट खुद देखा करें, उसके मुताबिक आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके इस तरह आप दाखिला भेजा करें। और कभी भी इसी तरह इसमें गफलत ना बरतें, क्योंकि इसमें 66 क्रेडिट आवर्स आपने पूरे करने होते हैं। ये ओल्ड बीए नहीं है, ये बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। इसमें आपको 66 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे, तब जाके आपकी डिग्री मुकम्मल होगी। तो इसी तरह अगर एफ़ए की बात करें तो इसमें 48 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होंगे, वरना डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। और इसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं वो भी रिपीट नहीं होने चाहिए। सेम इसी तरह मैट्रिक का है। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब लास्ट फाइनल जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप कैंसिल कैसे करवाएं इसको। तो उसके जो तरीके हैं वो मैंने इसके मतलब आप ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है। आप इसको CMS के ज़रिए भी कैंसिल करवा सकते हैं और आप इसको बज़रिया डाक एक फॉर्म सबमिट करके भी कैंसिल करवा सकते हैं अगर आपने पास कर लिया हुआ है। तो उसकी फ़ीस की अगर मतलब बात करें तो इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। आप सिर्फ सिंपली उनकी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बे फॉर्म या आईडी कार्ड की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, आपकी तस्वीर लगेगी, आपका डिटेल उसमें शेयर होगी, और जो आपने कोड कैंसिल कराना है उसकी डिटेल और जो आपने रखना है उसकी डिटेल आपको सेंड करनी होगी यूनिवर्सिटी को। उसके बाद ये आपका एक सब्जेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको रिज़ल्ट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप ये करवा सकते हैं। इसके मतलब मैंने कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड की हुई है, आप चैनल विज़िट करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है या इसी से मिलता जुलता कोई और आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, या वीडियो में कोई ऐसी चीज़ मिस हो गई है जो आपको लगता है कि इसका भी जो आंसर आना चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।